देखो, आज हम लोग को पढ़ना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और दूसरा चीज पढ़ना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में है जैसे कि प्लेन लैमिनर बॉडी उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है जो इस प्लेन के अंदर है और जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और वो इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर तुम इस बॉडी को ऐसे रोटेट कराते हो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, फिर ये वाई एक्सिस है इसके अबाउट तुम ऐसे रोटेट कराते हो, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दोनों का सम, वो जेड एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को ऐसे ऐसे रोटेट कराते हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होगा। तो आई जेड शुड बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक, उसके बाद दूसरा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसमें है कि प्लेन लैमिनर बॉडी है उसके सीजी से एक एक्सिस जाती है, ठीक है, और इसके पैरेलल एक दूसरी एक्सिस है, मान लीजिए ए बी इसका नाम देते हैं। तो आई ए बी शुड बी इक्वल टू आई जी प्लस एम गुने एक्स स्क्वायर। एक्स दोनों एक्सिस के बीच, दोनों जो पैरेलल एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस है। ये जो एक्सिस है ये बॉडी के अंदर रह सकती है, बॉडी के बाहर रह सकती है। इस दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस दोनों का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस दोनों का हम बहुत जो है यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जैसे मान लो कि ये रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस r है ना, इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मान लो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx, तो इसका dm बराबर कितना हो जाएगा, m बटा 2 पाई r, क्योंकि यहाँ पूरे पेरीमीटर में इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे रड में कर दिए थे m बटा l, उसी तरह यहाँ पर m बटा 2 पाई r इंटू dx। फिर di बराबर सिर्फ इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m बटा 2 पाई r इंटू dx इंटू आर स्क्वायर, मास गुने डिस्टेंस का स्क्वायर। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r। एक r से एक r कट गया तो कितना बचा, m बटा 2 पाई r, ये हो गया dx। अब i निकालना है, i इंटीग्रल di, तो कितना हो जाएगा mr बटा 2 पाई, और कहां से कहां तक करोगे, ये 0 से लेकर पूरा एलिमेंट का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r। तो 0 से 2 पाई r किसको, dx को, तो कितना हो जाएगा mr बटा 2 पाई इंटू 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, कितना हो जाएगा mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना है, mr स्क्वायर। अब देखो इस दोनों थ्योरम का किस तरह से फायदा उठाया जाता है। अगर तुमसे पूछ दिया कि डायमीटर के अबाउट निकाल रिंग का, तो तुम जानते हो जेड एक्सिस पर तुम जानते हो mr स्क्वायर, ठीक है। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इज इक्वल टू 2 आई एक्स, क्योंकि ये दोनों सेम होगा इसलिए आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड बाई 2, यानी कि mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपने पूछ दिया कि इसके पैरेलल, ये जो डायमीटर है इसके पैरेलल इसके प्लेन में, एज से क्रॉस करके जा रहा है इसके प्लेन में, तो यहाँ पे तुम इस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करोगे, आई मान लेते हैं ये ए बी है, आई ए बी इज इक्वल टू आई जी प्लस एम गुने एक्स स्क्वायर, इस थ्योरम को इस्तेमाल करना है। तो आई जी इसके बाद निकाल चुके हैं यहाँ पे mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m गुने r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है,
इसी तरह को यदि पूछ दिया कि इसकी एज से जाए और इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसके बाद तुम जान रहे हो mr² और इसके बाद भी मास गुना तो त्रिभुज का डिस्क r है mr², तो mr² प्लस mr², इस एक्सिस पर कितना हो जाएगा 2mr², ठीक है। ठीक है, अब डिस्क का निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। Find moment of inertia of uniform disk. Find mi of a uniform disk passing through its center, passing through its center and perpendicular to its plane, ठीक है। ये देखो डिस्क है, मान लिया कि r रेडियस का डिस्क है, ठीक है। डिस्क में क्या होता है कि माल मटेरियल जो है पूरे बराबर होता है, मास पूरे बढ़ता है, तो यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ नहीं लेंगे बल्कि मास पर यूनिट एरिया लेंगे। एक डिस्क को तुम रिंग से बना हुआ मान सकते, जैसे एक रिंग है, फिर सटा हुआ रिंग है, फिर एक सटा हुआ रिंग है, अगर कॉम्पैक्ट रिंग से ऐसे कर दें तो ये पूरा डिस्क बन जाएगा। तो इमेजिन करते हैं कि x रेडियस का एक डिस्क है, रिंग है, जिसका थिकनेस dx है, ठीक है। तो इसका मास निकालना है dm, तो dm बराबर m बटा पाई r स्क्वायर, क्यों? एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट एरिया। उसके बाद रिंग का जो है ये सब एरिया जगह ले रहा है। अक्सर बच्चे लोग करते हैं पाई x स्क्वायर, तो पाई x स्क्वायर नहीं लोगे, तुमको रिंग का ये वाला एरिया निकालना है। जैसे ये एक रिंग है, इसको तुम यहाँ पे काट दोगे तो लेंथ हो जाएगा 2πx और थिकनेस हो जाएगा dx, तो इसका एरिया होगा 2πx इंटू dx। पाई से पाई काट दो तो 2m बटा r स्क्वायर x dx, कितना हो जाएगा 2m बटा r स्क्वायर x dx, dm बराबर, ठीक है। अब di बराबर कितना हो जाएगा 2m बटा r स्क्वायर x dx इंटू x स्क्वायर, क्योंकि तुम अपने रिंग का निकाला सीख चुके हो कि मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है रिंग का। तो ये कितना हो जाएगा 2m बाई r स्क्वायर x क्यूब dx। अब i बराबर इंटीग्रल di, तो कितना हो जाएगा 2m बाई r स्क्वायर x क्यूब dx। इसको कहाँ से काटेंगे? इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके r तक, क्योंकि 0 से r तक तो इस तरह का सारा रिंग जो है तो इसमें ले लिए, इंक्लूड कर लिए, तो कितना हो जाएगा 2m बाई r स्क्वायर, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4, नीचे 0 ऊपर r, ये कितना हो जाएगा 2m, 4 को बाहर लेते हैं 4r स्क्वायर इंटू r का पावर 4, 2 से 2 काट दो, r स्क्वायर से 100 काट दो, ये r स्क्वायर बचेगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर, हो गया। फिर मान लो तुमसे कोई आदमी डायगोनल के बाद पूछ दिया, ये तो होगा पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट। मान लो किसी आदमी ने तुमसे डायगोनल के बाद पूछ दिया, तो वही काम करोगे, iz इक्वल टू ix प्लस iy, iz हम लोग जान रहे हैं, है ना, तो iz इक्वल टू 2ix, ix इक्वल टू iz बाई 2 इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4, 1/2 mr स्क्वायर, भाई याद होगा तो mr स्क्वायर बाई 4, है ना। फिर कोई स्क्वायर पूछेगा तो निकाल लोगे, स्क्वायर पूछेगा तो उसी तरह से दोनों थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए तुम लोग इसको निकाल लोगे, ठीक है। अब एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? एनुलर डिस्क कहते हैं कि बीच में कुछ हिस्सा उसका खाली है, जैसे ये मान लो कि r1 है, ये मान लो कि r2 की रेडियस, ये खाली हिस्सा है, r1 से r2 तक, इसमें मटेरियल भरा हुआ है, इस तरह का डिस्क का निकालना है। उसी तरह से एक इमेजिन करते हैं x रेडियस का, ऐसे x रेडियस का और dx रेडियस का एक रिंग इमेजिन कर लेते हैं,
ठीक है। अब इसका डीएम निकालते हैं। तो डीएम बराबर एम बटा पाई। अब देखो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के इसमें वहां पे है वो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये होगा मास क्यों एरिया का कि इतना दूर खाली है, ठीक है। अब चलो इसका एरिया तो जैसे पिछले बार निकाले थे 2 पाई एक्स dx, जैसे इसमें किया था तो इस तरह हो जाएगा 2 पाई एक्स dx, dm हो जाएगा। अब उसके बाद di निकालेंगे तो di बराबर कितना हो जाएगा m बटा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स dx। ये रिंग हुआ, रिंग का कितना होता है इतना इंटू एक्स स्क्वायर, रिंग का कितना होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई से पाई काट दो तो कितना हो जाएगा 2m बटा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx, एक्स क्यूब dx हो जाएगा। अब देखो I बराबर इंटीग्रल di, तो ये 2m बाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, एक्स क्यूब dx। अब इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, लोअर लिमिट R1 और अपर लिमिट R2 है, तो R1 से R2 तक इसको इंटीग्रेट करोगे। तो कितना हो जाएगा, इसको यहां पे बना देते हैं। तो I बराबर इंटीग्रल di, ये हो गया 2m बाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो x4 बाई 4, x4 बाई 4 नीचे R1 ऊपर R2, ठीक है। 2m बाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर है, और 4 को इधर ले लो, R2 का पावर 4 माइनस R1 का पावर 4, इसको ऐसे कर लो 2m बाई 4 इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसको काट दो, m बाई 2 R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दो, a प्लस b टू a माइनस b, तो R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो गया। इससे इसको काट दो तो 1/2m इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, ये हो गया एनुअल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हम लोग अब निकालते हैं हाफ डिस्क, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह से हाफ रिंग ऐसे करके मान लो, तो dm बराबर m बटा पाई r स्क्वायर बाई 2, एरिया का था पाई r स्क्वायर बाई 2, यानी के 2m बटा पाई r स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा x dx, और ये तुम्हारा वही r है, तो वहां 2 पाई x dx हुआ था, तो यहां हो जाएगा पाई x dx, पाई से पाई काट दो तो कितना हो जाएगा 2m बाई r स्क्वायर x dx, 2m बाई r स्क्वायर x dx, dm हो गया। di बराबर कितना हो जाएगा 2m बाई r स्क्वायर x dx इंटू एक्स स्क्वायर, तो
तो I बराबर इंटीग्रल डी आई बराबर 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करोगे? 0 से r तक। तो 2m बाई आर स्क्वायर एक्स 4 बाई 4 एक्स 4 बाई 4 0 से r 2m बाई 4 आर स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 दो दूनी 4 आर स्क्वायर काट दोगे आर स्क्वायर, इसका भी आ गया 1/2 एम आर स्क्वायर। जैसे पूरा डिस्क का आया था 1/2 एम आर स्क्वायर, उसी तरह इसका भी आ गया 1/2 एम आर स्क्वायर। इसको बनाने का एक मेथड और, इसको ऐसे बना सकते हो कि जैसे ये m मास का है, इसमें एक और ऐसे ऐड कर दो m मास का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर कितना होता है 1/2 मास गुणा रेडियस स्क्वायर। मास यहाँ हो जाएगा 2m और रेडियस हो जाएगा r स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया mr स्क्वायर। इसलिए ये आधा पोर्शन है, तो आधा पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा I बराबर mr स्क्वायर बाई 2। IIT में बार क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन जो है AIT ने पूछा हुआ था जेईई मेंस में। एक बार IIT पूछा था कि इसका भी माने इतना पार्ट कर दिया गया, इसका मास m है, इसका मास m है, तो इसको भी इसी टेक्निक से तुम बना सकते हो। जैसे ये है, ये है ना, इसका 1/4 का इसका मास m है, तो इमेजिन कर लो कंप्लीट डिस्क m तो पूरे का मोमेंट ऑफ कितना हो जाएगा I बराबर 1/2 मास यहाँ हो गया 4m इंटू आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2m आर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया 2m आर स्क्वायर, और उसका ये कितना हिस्सा है? चौथा हिस्सा है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m आर स्क्वायर बाई 4, इसका भी हो जाएगा 1/2 m आर स्क्वायर। तो तुम लोग देख लिए कि अगर कंप्लीट डिस्क है उसका मास m है, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो कितना आया 1/2 m आर स्क्वायर। हाफ डिस्क है और हाफ पार्ट का भी मास m है, इसका मास m, इसका भी कितना आया I बराबर 1/2 m स्क्वायर। और क्वार्टर डिस्क है ना, ऐसे मान लो इसका भी मास m है, तो इसका भी I बराबर कितना आया 1/2 m आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसा प्रॉब्लम हैंडल करेंगे जिसमें डिस्क का जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, वो यूनिफॉर्म नहीं रहे, है ना, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको भी जो टेक्निक से बताया उसी टेक्निक से बनेगा, है। उसके लिए तुम लोग बनाओ 16 नंबर क्वेश्चन है एससी वर्मा का, इसको बनाओ। इसमें क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 16 है ये एससी वर्मा का, जिस बार बुक है बुक को अपना देख लेना, ऐसे हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं यहाँ पे। स्टार्ट करिए। ये क्वेश्चन है द सरफेस डेंसिटी mass by area, the surface density mass by area of a circular disc of radius A depends on the distance from the center as rho r is equal to a plus br. Find its moment of inertia
find its moment of inertia, find its moment of inertia about the line, about the line perpendicular to the plane, perpendicular to the plane passing through center, passing through its center, perpendicular passing through its center। ये यूनिफॉर्म डिस्क नहीं। अब इसका देखो कैसे निकलेगा। इमेजिन कर लो एक डिस्क, इसका रेडियस a है, ठीक है। द सर्कल डिस्क मास बाय एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज रो r। हाँ, इसकी डेंसिटी जो है सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये घना होता जा रहा है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन आगे बढ़ के ज्यादा हो रहा है, शुरू में कम है। तो यहाँ से r दूरी पे एक रिंग को इमेजिन करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। इमेजिन करते हैं इसका थिकनेस dr, ठीक है। तो यहाँ पे dm कैसे निकलेगा, वहां पे हम लोग मास बटा एरिया लेते थे तो यूनिफॉर्म होता था। यहाँ वो चीज हमको दिया हुआ है रो इंटू r इंटू इसका एरिया 2 पाई r dr। रो r कितना है a प्लस dr, तो a प्लस dr इंटू 2 पाई r dr हो जाएगा, ठीक है। और इसका di बराबर a प्लस dr इंटू 2 पाई r dr इंटू r का स्क्वायर। इसलिए का रेडियस r जिसको हमने इमेजिन किया है, दूरी का जानते हैं कि मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, इतना होता है। अब इसको तोड़ दो, 2 पाई a r क्यूब dr, 2 पाई r क्यूब dr a प्लस 2 पाई b r4 dr, है ना। r4 dr हो रहा है di। अब i निकालना है, i बराबर इंटीग्रल di, तो 2 पाई a कॉमन, ये कॉन्स्टेंट इस बाहर ले लो, r क्यूब dr कहां से कहां तक करोगे, 0 से a तक, यहाँ रेडियस हमारा a, 0 से a तक, प्लस 2 पाई b r4 dr कहां से कहां तक करोगे, 0 से a तक इंटीग्रेट करोगे। अब देखो कितना हो जाएगा, i बराबर 2 पाई a, है ना, r4 बाई 4 0 a प्लस 2 पाई b r5 बाई 5 0 a, 2 पाई a बाई 4 ले लेते हैं इंटू a का पावर 4 प्लस 2 पाई b बाई 5 ले लेते हैं a का पावर 5, 2 पाई अगर कॉमन लेते हो तो तुमको बचेगा a का पावर 4 बाई 4 प्लस b बटा 5 इंटू a का पावर 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक, जिसको समझना वो समझ लो, जिसको उतारना है इसको उतार लो। जेईई मेंस में 2019 में पूछा गया था, उसको अब बनाओ तुम लोग। जेईई मेंस 2019 का प्रॉब्लम है। ए सर्कुलर डिस्क of radius b
has a whole of radius a, has a whole of radius a, has a whole of radius a at its center, at its center, at its center. If the mass per unit area, if the mass per unit area, if the mass per unit area of the disk varies as sigma naught by r, sigma naught by r, then the radius of gyration of the, then the radius of gyration of the disk about its axis, passing through the center, and perpendicular to its plane. ठीक है. A circular disk of radius b has a hole of radius a at its center. If the mass per area of the disk varies as sigma naught by r, then the radius of gyration of the disk about its axis passing through the center perpendicular to its plane. ठीक है. इसमें ऑप्शन वगैरह दिए तो ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपना बनाएंगे, ऑप्शन तुम लोग अपना मिला लो. ये कह रहा है कि एक इस तरह का डिस्क है, एंगुलर डिस्क जैसे होता है वो है, इसका रेडियस ए है और बाहर वाला पोर्शन का रेडियस बी है, और इसमें जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि वो सिग्मा नॉट बाई आर के हिसाब से ये होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डीएम निकालते हैं. डीएम बराबर, जब यूनिफॉर्म रहता था तो मास पर एरिया ले देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा नॉट बाई आर है ना, और इनटू, पहले तो वही काम करो, एक रिंग इमेजिन कर लो, एक्स डीएक्स थिकनेस, का रिंग इमेजिन कर लो, सिग्मा नॉट बाई आर 2 पाई एक्स डीएक्स, सिग्मा नॉट बाई आर 2 पाई. अच्छा देखो यहाँ पे आर के फॉर्म में है ना, तो एक्स नहीं, आर ले, आर इसका थिकनेस डी आर, तो 2 पाई आर डी आर, डी एम इसको सिग्मा नॉट बाई आर 2 पाई आर डी आर. ठीक है. एक आर से एक आर कट गया, डी एम बराबर 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू डी आर हो गया. ठीक है. और एम जो होगा इंटीग्रल डी एम 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा, ए से बी, तो डी एम हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट बी माइनस ए, यानी कि एम हमारा इतना हो जाएगा, एम इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट बी माइनस ए. ये तो मास निकल गया. अब निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो कि 1/2 mr स्क्वायर होता है, वो तो डिस्क का होता है, ये रिंग का मास गुना डिस्टेंस का स्क्वायर, उसके रेडियस का स्क्वायर. तो डी आई बराबर आर स्क्वायर डी एम, तो ये हो जाएगा, डी एम तुम्हारा है 2 पाई ऑफ कर दो, 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर इंटू
आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर डी आर, ये हो गया डी आई। अब आई बराबर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर डी आर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई सिग्मा नॉट को बाहर ले लो, आर स्क्वायर डी आर को इंटीग्रेट कर दो ए से बी तक, 2 पाई सिग्मा नॉट आर का पावर आर क्यूब बाई 3 ए से बी, 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब। आई बराबर 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया। ग्रेटर जो है के बराबर जानते हैं, रूट अंडर आई बाई एम होता है। तो रूट अंडर आई तुम्हारा हो गया है 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 3 इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और एम को जो पहले यहाँ पर निकालते हैं 2 पाई सिग्मा नॉट डी माइनस ए बटा 2 पाई सिग्मा नॉट डी माइनस ए। 2 पाई सिग्मा नॉट से 2 पाई सिग्मा नॉट कर दिया, डी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, क्या बचा यहाँ पे, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 इंटू बी माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी प्लस ए बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा 3 इंटू बी माइनस ए। बी माइनस काट दोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3, ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3। ठीक।